हाय एवरीवन, वेलकम बैक। देखिए, वीडियो ट्यूटोरियल नंबर 3 है ये। और लास्ट टाइम हमने बात कर ली थी। अ, एक यूनिट के बारे में बात कर ली थी। बेसिकली यूनिट 2 की हम बात करेंगे इसके अंदर। तो देख लेते हैं कि यूनिट 2 में क्या दिया हुआ है बेसिकली। तो यूनिट 2 के अंदर है पाइथन कंडीशनल इटरेशंस एंड स्टेटमेंट्स। तो इफ इफ एल्स इफ एलिफ और एल्स, ठीक है। और उसके बाद आपका रेंज फंक्शन है, वाइल स्टेटमेंट है, फॉर स्टेटमेंट है, ब्रेक स्टेटमेंट है, कंटिन्यू स्टेटमेंट है, पास स्टेटमेंट है, एल्स है और एसेट। तो फटाफट से लिख लेते हैं कि हम क्या क्या बात करने वाले हैं। इफ, फॉर लूप, वाइल लूप और बेसिकली इसी पे और रेंज फंक्शन की बात करने वाले हैं। तो इसको कमेंट आउट कर लेते हैं। थोड़ा सा फास्ट फास्ट बनाएंगे इस वीडियो को। ओके, तो बेसिकली चलिए, तो अभी हम इसमें कवर करने वाले हैं इफ, देन range function, then for loop, for loop, then while loop। ठीक है, तो ये एजेंडा रखते हैं यूनिटी के अंदर बेसिकली while loop। ओके, तो ये बेसिकली हम बनाने वाले हैं और इसको स्टैक करके लिख लेते हैं वीडियो ट्यूटोरियल नंबर 3। ट्यूटोरियल 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 3। ओके ओके, तो इसकी बात तो चाहे तो हम यहाँ पे बना सकते हैं या फिर हम ऑनलाइन जीडीपी की हेल्प से बना सकते हैं। तो थोड़ा सा ऑनलाइन जीडीपी का भी आइडिया ले लेते हैं। आइडिया तो हमने ले लिया है। तो बेसिकली हम ओपन कर लेते हैं ऑनलाइन जीडीपी यहाँ से। इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं फिलहाल के लिए। और ऑनलाइन जीडीपी की बात करते हैं। ऑनलाइन जीडीपी पाइथन कंपाइलर वी कैन टाइप एंड विल सी जीडीपी ऑनलाइन debugger which is python online एडिटर वी कैन से दैट। सो पाइथन 3 ऑलरेडी ओपन है यहाँ पे। इन सब को हटा सकते हैं और यहाँ पे हम बात करेंगे इफ एल्स की। तो लेट्स सी इफ एल्स कैसे लिखा जा सकता है इसके अंदर बेसिकली। तो देखिए, जब आपके पास दो रीजन आपको लेने होते हैं तो वहाँ हम इफ एल्स का यूज़ करते हैं। बेसिकली एक प्रोग्राम, वन ऑफ माय फेवरेट प्रोग्राम है कि इफ़ यू आर अबव 18 ईयर्स, मतलब आप 18 साल से बड़े हैं तो आप ड्राइव कर सकते हैं, एक्सेप्ट आप ड्राइव नहीं कर सकते। तो बेसिकली इस प्रोग्राम के अंदर आपको अपनी एज सबसे पहले इनपुट करानी पड़ेगी। उस एज के अकॉर्डिंग कंडीशन चेक होगी कि आप ड्राइव करने लायक हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम वही कर लेते हैं इफ एल्स के अंदर। एज एज ए वेरिएबल इंट इनपुट और हमने पास कर दी एक वैल्यू एंड वी कैन राइट एंटर अ वैल्यू। देखिए, चीज़ों को जितना सिंपल रखेंगे उतना बेहतर रहेगा। तो हमने पास कर दिया और हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं बेसिकली वो इफ एल्स के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इफ एल्स प्रोग्राम, इफ माइनस एल्स प्रोग्राम। ओके, और बेसिकली दो डिसीजन जहाँ आपको लेने होते हैं उसमें ये बनाया जाता है। तो इफ वी कैन राइट, नाउ वी चेक एज, चेक कर सकते हैं एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, मतलब अब 18 हो या 18 हो। सो प्रिंट, यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज द सिंटेक्स ऑफ इफ। इफ का सिंटेक्स होता है कि सबसे पहले आप इफ लिखें, कंडीशन लगाएं, कंडीशन के बाद आप जो है अ, ये डबल जो आपको डॉट नज़र आ रहा है तो कॉलन, एक होता है सेमी कॉलन, ये कॉलन है, ठीक है। तो कॉलन आपको लगाना होता है। उसके बाद आपको इंटेंडेशन को फॉलो करना पड़ता है। इंटेंडेशन क्या है, इंटेंडेशन सॉरी, इंटेंडेशन क्या है कि आप गैप देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आप स्टार्ट में लिख देंगे एरर दे देगा वो, तो आप थोड़ा सा आप गैप देते हैं तो इंटेंडेशन को फॉलो किया जाता है जब आप प्रिंट फंक्शन लगाते हैं इफ के बाद, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट का हम यूज़ करते थे सी लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ पे इंटेंडेशन इंटेंडेशन सॉरी, प्रोनाउंसिएशन कभी कभी गलत निकल आता है इसका, ठीक है। तो इंटेंडेशन का यूज़ करेंगे, यानी आप गैप छोड़ेंगे थोड़ा सा बेसिकली। ओके, तो प्रिंट
और यहाँ पे लिख सकते हैं यू कैन ड्राइव, यू कैन ड्राइव। ओके, और बेसिकली यू कैन ड्राइव स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर दी, अक्सर मैं स्पेलिंग मिस्टेक करने में मान लूँ। एल्स प्रिंट एल्स, या तो आप ड्राइव करेंगे अदरवाइज आप ड्राइव नहीं कर पाएंगे। यू कैन नॉट ड्राइव, यू कैन नॉट ड्राइव, आप ड्राइव नहीं कर सकते। ओके, यू कैन नॉट ड्राइव। अगेन राइट द गलत स्पेलिंग ऑफ ड्राइव, मतलब रॉन्ग स्पेलिंग मैंने लिख दिया। सो लेट्स रन दिस। और रन करने के लिए ऑनलाइन वीडियो में आपको और ऊपर एक रन बटन दिया होता है, वो उसको आपको प्रेस करना है। नाउ नीचे आप देख सकते हैं एंटर वैल्यू, क्या आप एक वैल्यू एंटर कर दें। तो सपोज इफ आई पुट द वैल्यू एज 12, तो आई एम अ टीनेजर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है मुझे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, मुझे ड्राइव नहीं करना चाहिए। तो ये भी आंसर में ये देने वाला है कि गाड़ी मत चलाओ, यू कैन नॉट ड्राइव, आप ड्राइव नहीं कर सकते। फिर से आप रन कीजिए, अब 18 नंबर वैल्यू डाल दीजिए। तो आपने डाल दिया है 19 ईयर्स, मीन्स यू आर अबव 18, नाउ यू कैन रेडी टू ड्राइव। अब आप ड्राइव कर सकते हैं, यू कैन ड्राइव, यहाँ पे ऑप्शन नजर आ गया। अगर आप 18 डालेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज या तो वैल्यू 18 से अबव होनी चाहिए या फिर 18 भी होगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो यू कैन ड्राइव, तो आप ड्राइव कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है, इफ एल्स प्रोग्राम है। हालांकि देखिए पाइथन के अंदर इफ कंडीशन भी होती है। इफ कंडीशन में क्या होगा, आप इफ लिखेंगे, एल्स वाला स्टेटमेंट नहीं देंगे। लेकिन वो अगर आपका वो जो आपने स्टेटमेंट दिया है वो करेक्ट होगा तो ही वो चलेगा, अदरवाइज कोई आउटपुट शो नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, ये इफ कंडीशन पाइथन के अंदर होती है, तो मैं इसको हैशटैग कर देता हूँ, इसको भी हैशटैग कर देता हूँ। ओके, नाउ दिस टू आर कमेंट। और नाउ अगर मैं वैल्यू डालूंगा एज एज अ 18 और अबव, तो हमें आउटपुट दिखाएगा। और मैं अगर गलत वैल्यू डालूंगा तो आउटपुट नहीं शो करेगा। लेट्स सी, दिस इज सिंपल इफ स्टेटमेंट बिकॉज एल्स इज नॉट ओवर देयर। चलाते हैं, एंटर वैल्यू, वैल्यू डाल देते हैं 18। सो आंसर वुड बी 18, आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप वैल्यू गलत डालते हैं, गलत इन द सेंस 18 के अलावा कोई और वैल्यू डालते हैं, सो लेट्स रन वन मोर टाइम। और इस बार आपने डाल दिया 23। सो 23 18 के इक्वल तो है नहीं, तो आपको ये प्रोग्राम में एरर तो नहीं देगा, लेकिन आपको आउटपुट में वहाँ पे नजर नहीं आएगा। तो दिस इज सिंपल इफ कंडीशन, कि जब आउटपुट आपका ट्रू होता तभी जो स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है या कंडीशन जब आपकी फुलफिल होगी तभी आपको आंसर देगा। अगर कंडीशन रॉन्ग हो गई तो आपको आंसर नहीं देता। सो इस बार भी कंडीशन जो है करेक्ट ही हो गई, क्योंकि अब 18 डाल दिया ना, हमें लेस देन 18 डालना चाहिए। सो लेट्स ट्राई। और यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे 12, और 12 अगर वैल्यू डालेंगे तो बेसिकली अब हमें कोई आंसर नहीं मिलेगा, मीन्स यू कैन नॉट ड्राइव। तो आता अगर हम एल्स स्टेटमेंट देते, हमने एल्स स्टेटमेंट तो दिया नहीं वहाँ पे, तो आपको आउटपुट उस तरीके से नज़र वहाँ पे नहीं आने वाला। तो आउटपुट चाहते हैं तो एल्स कंडीशन को फिर से हाईलाइट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पाइथन के अंदर इफ कंडीशन भी होती है, बेसिकली मेरा कहने वाला ये था। अब देखिए इफ एलिफ 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 एल्स, जब आपको मल्टीपल डिसीजन लेने पड़ेंगे तो वहाँ पे आप इफ एलिफ एलिफ और एल्स कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, तो मल्टीपल डिसीजन लेने के लिए हम इफ एलिफ एल एलिफ और एल्स वाली कंडीशन लगाएंगे। वो होता है बेसिकली आपका ग्रेडिंग सिस्टम का प्रोग्राम। तो आपको ग्रेडिंग सिस्टम के प्रोग्राम को समझना पड़ेगा। तो देखिए, एक मैं ग्रेडिंग सिस्टम का प्रोग्राम या तो मैं चैट जीपीटी के थ्रू बनाऊंगा या फिर मैं एक गूगल पे सर्च कर लेंगे ग्रेडिंग, और फिर हम उसको मॉडिफाई करेंगे, ग्रेडिंग सिस्टम 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 प्रोग्राम प्रोग्राम इन पाइथन। ओके, लेट्स सी। ओके, कोड्स क्रैकर करके कोई वेबसाइट है। देखिए बड़ा बहुत ही बड़ा सा प्रोग्राम बनाते हैं, इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे। तो बेसिकली क्या है,
Python program to calculate a student's grade. So according to their average marks or percentage, if someone scored 91 to 100, so he will get A1, and somebody or someone scored like 81 to 90, so it will fall in the category of A2. तो इस टाइप से आपकी ग्रेड वहाँ पे दे रखी है. कैलकुलेट द ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट इन पाइथन. ओके, पाइथन में दे रखा, कोई बात नहीं. एंटर द मार्क्स ऑब्टेन इन 5 सब्जेक्ट्स. 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को वहाँ पे शो करना है. पहले टोटल निकलेगा, फिर एवरेज निकलेगा, फिर उसके बाद जो है आपकी परसेंटेज वहाँ पे शो होगी. ठीक है, तो देखिए कॉपी कर लेते हैं फिलहाल. तो लेट्स कॉपी दिस. ओके, ओके. One second. Do copy one more time. Let's copy and here we will go. ओके, अब चाहें तो इसको आप हटा सकते हैं और हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं बेसिकली. तो यहाँ पे पहुँचेंगे और प्रिंट एंटर मार्क्स ऑफ इन 5 सब्जेक्ट्स. देखिए आप यहाँ पे मैसेज भी डाल सकते हैं कि एंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, समथिंग समथिंग. ठीक है, हालांकि आपने नहीं दिया है तो विदाउट मैसेज आपको मार्क्स वहाँ पे डालने पड़ेंगे. मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, मार्क 4, मार्क 5. यहाँ पे सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4 इस टाइप से डाल सकते थे आप. या इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, एसएसटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा भी आप डाल सकते हैं. तो बेसिकली ये प्रोग्राम है. फिर आप टोटल मार्क्स के लिए सारे मार्क्स को आप ऐड करेंगे. इस तरीके से टोटल निकालना होता है कि आप टोटल कर लीजिए. टोटल करने के लिए यू हैव टू ऐड ऑल द मार्क्स. जो आपके मार्क्स हैं सारे ऐड करने पड़ेंगे. और उसके बाद आपको एवरेज निकालने के लिए एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली सारे मार्क्स को ऐड कर दीजिए और जितने सब्जेक्ट्स हैं उसे डिवाइड कर दीजिए. सो हियर देयर आर 5 सब्जेक्ट्स, तो 5 सब्जेक्ट से हम डिवाइड करते हैं. ओके, जब हमने ऐड किया और एवरेज आपका बेसिकली अगर इट विल फॉल अंडर 91 टू 100 के बीच में अगर ये पड़ता है तो बेसिकली आप ग्रेड A1. ओके, और एलिफ अगर 81 टू 91. देखिए स्टेटमेंट लिखने का तरीका, इफ एलिफ एवरेज एवीज ग्रेटर देन इक्वल टू 81 एंड एवीज लेस देन 91. देखिए जो पाइथन लैंग्वेज है वो इंग्लिश के काफी करीब है. तो एंड के लिए यहाँ सिंबल यूज नहीं हो रहा है, एंड लिखा जा रहा है. ठीक है, इज और इज नॉट भी पाइथन के अंदर यूज होगा. ठीक है, हम डिटेल में बात करेंगे. ठीक है, पीछे हमने बात भी की थी थोड़ी सी, अगर आपको याद हो. खैर, तो फिलहाल जैसे आपके मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी ग्रेड डिसाइड हो जाएगी. A1, A2, A1, C1, C2 समथिंग. जरा इसको रन करने की कोशिश करते हैं. सो फॉर रनिंग दिस वी जस्ट प्रेस द बटन रन ओवर देयर. और रन बटन करने के बाद एंटर द एंटर मार्क्स ऑफ इन 5 सब्जेक्ट. सपोज I write 50, then again 50, then again 50, then again 50, then again uh, sorry, again 50. So I hope now the grade is C2, because when you put the marks as 50, so after adding 50 to 5 times you will get 250. 250 को जो हम 5 से डिवाइड करते हैं तो आपको 50 मिलता है. और 50 का जो ग्रेड है इन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि एवरेज मार्क्स अगर 50 आते हैं तो आपको ग्रेड क्या दिया जाएगा, C2 दिया जाएगा. लेट्स सी if the marks greater than equal to 41 and less than equal to 51, means it will fall in this category. So your grade is C2. लेकिन बेसिकली हमें एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि हमारा टोटल आया है. तो यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर मिस्टेक ये है कि TOT जो आपका टोटल है, ठीक है, उसको प्रिंट नहीं किया. तो वी कैन राइट हियर TOT मीन्स टोटल इक्वल टू. तो आपको यहाँ पे प्रिंट करके लिखना चाहिए था, मतलब बेसिकली इस वेबसाइट वाले को लिखना चाहिए था टोटल इज इक्वल टू कॉमा TOT. ओके, एवरेज भी आपको पता होना चाहिए. फॉर एवरेज के लिए यू कैन राइट अगेन एंड और कॉपी इट लाइक प्रिंट, कंट्रोल सी कॉपी. और प्रिंट करने के लिए कंट्रोल V से यहाँ पे पेस्ट करेंगे. और एवरेज इज, so we can write average is
average is equal to, and here we can define avg as a variable. So now we know, जब हम वैल्यू डालेंगे और हमें टोटल वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, और एवरेज वैल्यू भी हमें दिखाई देगी। इससे पहले हम गैस कर रहे थे कि 250 आएगा, और 250 5 0 ऐड करेंगे तो 50 आएगा। अभी यहाँ पे असल में चेक कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट्स के मार्क्स आप कुछ भी डालिए, टोटल आपको मिल जाएगा। तो इस बार आप रैंडम मार्क्स भी डाल सकते हैं, या फिर से अगर 50-50 वाले को टेस्ट कर लिया जाए, 50 देन 50 देन 50 देन 50 देन 50। ओके, सो now total is 250, and when you divide it you will get 50, so your grade is C. Okay, इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। like suppose you write 45, 78, 90, 89, 45 again. So the total is 347. When you divide is 347 by 5, you will get 69.4, and your grade is B2. Okay, so हमने इस ट्यूटोरियल के अंदर बेसिकली इफ कंडीशन को, बेसिक इफ कंडीशंस को सीख लिया है। बाकी फोर लूप और वाइल लूप की बात हम करेंगे अगले ट्यूटोरियल में। थैंक यू।